अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की रहमत के साथ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है वक्फ़े अरसाल किसे कहते हैं। आगे चलते हैं। और ऐसी 3 सख्त गलतियाँ जो हम कर डालते हैं लेकिन हमें पता भी नहीं चलता, हमने उन गलतियों को दूर करना है। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। सबसे पहले बात करते हैं कि वक्फ़े अरसाल का मतलब क्या है, वक्फ़े अरसाल किसे कहते हैं। यहाँ पर देखें, ऐसा जुमला जिसका आखिरी हर्फ अलिफ हो, वाव साकिन या फिर या साकिन हो और उसे एक अलिफ से कम या ज़्यादा खींचा जाए, उसको बोलते हैं वक्फ़े अरसाल में गलती करना। क्या मतलब है, कोई भी अगर कलमा है, कोई भी अगर जुमला है, उसका आखिरी हर्फ अलिफ है, वाव साकिन है या फिर या साकिन है और आप उसको एक अलिफ से कम या ज़्यादा खींचें, उसको बोलते हैं सख्त गलती करना वक्फ़े अरसाल में। ये डेफिनेशन है वक्फ़े अरसाल की और जो हम गलती करते हैं इसमें वो भी मैंने आपको बता दी है। इसमें 3 हरूफ का जिक्र है, आखिरी हर्फ अलिफ हो, वाव साकिन हो या फिर या साकिन हो। इसको मैं लेके जाता हूँ स्क्रीन पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरी हर्फ अलिफ आ जाए तो हम उसमें कौन सी गलती करते हैं। पहले बात करेंगे अलिफ के बारे में। चलते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर देखें अलैहि मालन। अब लाम 2 ज़बर अलिफ लन है, लेकिन जब आप इसके ऊपर वक्फ करेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, माला, अलैहि माला। एक अलिफ तक आपने लंबा करना होता है, लेकिन वक्फ़े अरसाल के अंदर आप जो गलती करते हैं, आप एक अलिफ से कम या ज़्यादा इसको खींचते हैं। ज़्यादा कैसे आप खींच के गलती करेंगे, माला, या फिर आप कम खींचेंगे माला, ये गलती होती है। अब यहाँ पर तो एंड पे तनवीन है, 2 ज़बर हैं। इसकी एक और मिसाल मैं देता हूँ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी एंड पे अलिफ है जिसके ऊपर वक्फ किया जा रहा है, अयतियकुमा। आपने एक अलिफ से कम या ज़्यादा इसको लंबा नहीं करना, अयतियकुमा। अगर आप एक अलिफ से कम या ज़्यादा लंबा करते हैं तो वो गलती होती है और बहुत सख्त गलती होती है। ठीक है, तो जब भी एंड पे अलिफ आ जाए आप उसको एक अलिफ से कम या ज़्यादा आप उसको खींचें, ये होती है वक्फ़े अरसाल में आप गलती करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अलिफ की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब बात करते हैं वाव के बारे में कि एंड पे वाव साकिन हो और आप उसको एक अलिफ से कम या ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। यहाँ पर देखें अपनी स्क्रीन पे, इलल हुदा ला यस्माऊ। अब एंड पे वाव साकिन है, अगर आप इसको एक अलिफ से कम या ज़्यादा खींचते हैं, फॉर एग्जांपल आप पढ़ते हैं ला यस्माऊ, तो आपने ज़्यादा खींचा एक अलिफ से, तो ये भी गलती है और सख्त गलती है। और अगर आप एक अलिफ से कम खींचते हैं ला यस्माऊ, तो फिर भी आप गलती कर रहे हैं। तो एंड पे वाव साकिन आ जाए तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, एक अलिफ से कम या ज़्यादा आप इसको लंबा नहीं कर सकते। वाव के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं या के बारे में कि एंड पे या साकिन आए और आप उसको एक अलिफ से कम या ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, यहाँ पर देखें इल्ला अलल्लज़ी फ़तरनी। अब फ़तरनी नून ज़ेरिया नी, एंड पे या साकिन है, आप इसको एक अलिफ से ज़्यादा या कम लंबा नहीं कर सकते। ये सख्त तरीन गलती में शामिल होगा। आप इसको कैसे पढ़ेंगे, इल्ला अलल्लज़ी फ़तरनी, फ़तरनी, बस ये एक अलिफ तक आपने इसको लंबा करना है। अगर आप ज़्यादा लंबा करते हैं फ़तरनी, तो ये गलती है और सख्त तरीन गलतियों में है। और अगर आप इसको एक अलिफ से कम खींचते हैं फ़तरनी, 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 ये भी सख्त तरीन गलतियों में शामिल है। आप आसान अल्फाज में इसको ऐसे समझ लें कि एंड पे जहां आपने वक्फ करना है, एंड पे अगर अलिफ आ गया है, वाव साकिन या फिर या साकिन आ जाए, आप इसको जब आप इसके ऊपर वक्फ करेंगे, आप एक अलिफ से ज़्यादा या एक अलिफ से कम आप लंबा नहीं कर सकते, वरना आप गलती करेंगे और सख्त तरीन गलती करेंगे। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, जहाँ जहाँ पर अलिफ के ऊपर वक्फ किया जा रहा है, वाव साकिन के ऊपर वक्फ किया जा रहा है या फिर या साकिना के ऊपर वक्फ
वक्फ किया जा रहा है, आप प्रैक्टिस करें, एक अलिफ से कम या एक अलिफ से ज़्यादा आप इसको ना खींचें। यही हमारा आज का टॉपिक था। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। यहाँ पर देखें, किसी ने क्वेश्चन किया है कि अल बारिउ पे अगर आप वक्फ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। चलते हैं स्क्रीन पे, यहाँ पर देखें अल बारिउ, अगर आपने इसके ऊपर वक्फ करना है, आप हमज़ा को ख़त्म करेंगे, या के ऊपर आप जज़म लगा देंगे, सुकून लगा देंगे, तो आप इसको पढ़ेंगे अल बारी, अल बारी, इस तरह से वक्फ किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि कुरान पाक में जो सबसे पहले सूरत नाजिल की गई है वो है सूरतुल अलक। ठीक है, ये आप सबको पता होगा, लेकिन सवाल ये है कि मुझे ये बताएं कि सबसे आखिरी सूरत कौन सी नाजिल की गई थी। कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।